अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर के बारे में है। इसमें हम मुकम्मल डिटेल जानेंगे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लास्ट पे हम इसके डिफरेंस के बारे में देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। जस्ट मैं पहले आपको वैसे डिटेल बताता चलूँ। सॉफ्टवेयर दरअसल एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अब एक कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आप जो कुछ भी उसके अंदर पुट करेंगे, इनपुट देंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। और दरअसल ये क्या है, इस सारे प्रोसीजर के दरमियान में क्या है, एक आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो सेम टू सेम इसी तरह से जैसे हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं या फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, किस वजह से इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम अपना जो डाटा है एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकें, सेंड कर सकें, इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये हमारी प्रॉब्लम को क्या कर रहा होता है, सॉल्व कर रहा होता है, ताकि हम इजीली किसी भी पर्सन को किसी भी जगह पर बैठ के अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर सकें, शेयर कर सकें। अब यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन आती है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक हदायत का सेट गिवन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दिया जाता है क्या करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो क्या कहलाता है आपके पास, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को एक और नाम दिया जाता है जिसे प्रोग्राम भी बोला जाता है। उसकी मुख्तलिफ एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताई, व्हाट्सएप, फेसबुक, एम एस वर्ड और अडोब फोटोशॉप। जैसे एम एस वर्ड का आप इस्तेमाल क्यों करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, लेटर्स बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, कार्ड्स बनाने के लिए, जैसे स्कूलों और कॉलेजों में रिजल्ट कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इजीली हम उसके अंदर क्या करते हैं, तब्दीली करके या चेंजिंग करके किसी भी पर्सन का, किसी भी मतलब स्टूडेंट का डाटा इजीली उस पर राइट कर सकते हैं। अगर आप अडोब फोटोशॉप की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, कि पिक्चर वगैरह एडिट कर रहे होते हैं या समथिंग एल्स, कोई वीडियो वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम अडोब के सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये सारे का सारा क्या करता है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो दरअसल यही एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन आपके पास हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर दरअसल कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको आप छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और इन पार्ट्स को हम नाम देते हैं फिजिकल पार्ट्स का। मतलब फिजिकल पार्ट्स का मतलब क्या है, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। वो हिस्से कंप्यूटर को जिसको आप छू सकें और महसूस कर सकें, वो आपके पास हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, एलसीडी आ जाती है। ये सारी की सारी और ईटीसी कई सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी हार्डवेयर के अंदर आती हैं। इससे हमें एक डिफरेंस पता लगता है कि सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, ठीक है, और ना ही महसूस कर सकते हैं, और हार्डवेयर को हम छू और महसूस दोनों कर सकते हैं। देन इनके दरमियान में हमारा रिलेशनशिप आता है कि रिलेशनशिप ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्या हैं। पहला उसने रिलेशनशिप क्या दी है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर दरअसल कंप्यूटर को ये बता रहा होता है कि आपने क्या करना है, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा एक कंप्यूटर के अंदर तो वो आपका हार्डवेयर किसी भी काम का नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप तो कंप्यूटर ले आए लेकिन आपने अपने कंप्यूटर में अभी तक विंडो नहीं की, तो आपका वो किसी भी काम का नहीं है। इसी तरह सेम टू सेम आपके पास सॉफ्टवेयर तो मौजूद है लेकिन आपके पास हार्डवेयर ही नहीं है उसको चलाने के लिए, इसका मतलब सॉफ्टवेयर जो है आपका वो भी किसी भी काम का नहीं है। इसका मतलब ये दोनों का होना ज़रूरी है। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर के बगैर आपका हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट देखें, हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। वही बात आ गई कि सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के बगैर नहीं काम कर सकता, और जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। आपके पास दोनों चीज़ों का होना लाजमी है। देन डिफरेंस देखें, डिफरेंस में उसने क्या बात किया, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस के अंदर बताया। और हार्डवेयर को हम टच भी कर सकते हैं और सीन भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास आता है, सॉफ्टवेयर इज डीबग। अब यहाँ पे जो डीबग है इसका क्या मतलब है, एक होता है बग। बग का मतलब होता है एरर, और एरर से मुराद ये होता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर किसी भी किस्म का अगर एरर आ जाए उसको हम बग का नाम देंगे। अब डीबग क्या होगा या डीबगिंग क्या होगी, वो ये होगी कि उस एरर को ढूंढना और उसको तलाश करके ख़त्म कर देना। ये जो तरीक़ेकार है ये आपका डीबग
या डीबगिंग कहलाएगा। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर इज डीबग इन केस ऑफ प्रॉब्लम, कि हम क्या करते हैं डीबगिंग कर लेते हैं, मतलब उसमें से एरर को ढूंढते हैं और ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हार्डवेयर के केस में इस तरह से नहीं होता। हार्डवेयर इज रिपेयर, आपको क्या करना पड़ता है, उसको ठीक करवाना पड़ता है। इन केस ऑफ प्रॉब्लम, अगर उसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसको ठीक करवाने के लिए किसी के पास लेकर जाना पड़ेगा। जैसे आपके मिसाल के तौर पर कीबोर्ड की कुछ कीज काम नहीं करती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी हार्डवेयर वाले के पास जाना पड़ेगा और उसको ठीक करवाना पड़ेगा। इन केस ऑफ प्रॉब्लम अगर वो फिर भी ठीक नहीं होता तो आपको फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस मीन आपको उसकी जगह पे एक नया कीबोर्ड लेना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है, कहते हैं सॉफ्टवेयर इज रीइंस्टॉल इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अगर आपके पास आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आ गई है और आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो सिंपल सी बात है, आप उसको अनइंस्टॉल करें और दोबारा इंस्टॉल करें, ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हार्डवेयर इस तरह से नहीं होगा। हार्डवेयर अगर आपका रिपेयर नहीं हो रहा, मैंने जैसे आपको पहले बताया हार्डवेयर रिपेयरिंग नहीं हो रही आपकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नया लेना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी जगह पे न्यू लेकर आना पड़ेगा। हार्डवेयर इज रिप्लेस इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। ये था आपका बेटा कंप्यूटर के बारे में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मुतल्लिक लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।